तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 कोल्हान यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर 1, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यह कोल्हान यूनिवर्सिटी के हम लोग 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले 2 साल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यह आपका मेजर पेपर 1 में काम देगा। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ना है उन सभी के काम में आएगा। ठीक है, तो पिछले 2 साल का देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 23-27 का देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है, देखिए पहले मैं इतिहास बताता हूँ। ये जो पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किसी में सेमेस्टर 1 में तो किसी में सेमेस्टर 2 में। जैसे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में यह सेमेस्टर 1 है। ठीक है, तो ये पेपर तो मैं दिखाऊंगा ही आपको एंड आंसर भी बताऊंगा। इसके साथ ही रांची यूनिवर्सिटी का देखिए, ये 22-26 का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे जो है सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है मेजर पेपर 2। देखिए सेम आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, यह मेजर पेपर 2 में पूछा जाता है। क्योंकि मैं वहाँ के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे आइडिया है, सो मैंने दोनों पेपर आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, और यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम से डायरेक्टली, मतलब 30% क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे, पक्का पक्का। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है कि टाइमिंग जो है आपको यहाँ पे 3 घंटा दिया जाता है एंड फुल मार्क्स 75 होते हैं। क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होता है, 30 नंबर। ठीक है, और जैसा कि हर बार परीक्षा में लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। इसमें हर पेपर में आपको ये लिखा पाएगा। ठीक है, ग्रुप ए कंपलसरी सेक्शन है, जिसमें बोला गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें हमारा बताना है कि आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट जो यहाँ पे कथन दिया गया है वह सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रुप ए, इसमें पूछा गया है कि व्यवसाय एक अनआर्थिक क्रिया है। बिजनेस इज एन अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या व्यवसाय से हमें धन की प्राप्ति नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यह अनार्थिक नहीं, यहाँ पे क्या बोला, अनआर्थिक, जिसमें धन की उपज नहीं होती हो। लेकिन बिजनेस से तो हमें धन की आय होती है, तो यह अनार्थिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रिया है। सो दिस ऑप्शन, सॉरी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, यह असत्य कथन है। तो बस लिख देना है उत्तर असत्य कथन, या इंग्लिश में लिख दीजिए फॉल्स। ठीक है, बी नंबर है, एकाकी व्यापारी का दायित्व सीमित होता है। एकाकी व्यापारी का जो दायित्व होता है वह सीमित होता है। द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड। ना, ट्रेडर जो होता है कभी लिमिटेड नहीं होता है, वह अनलिमिटेड होता है। ठीक है, उसका दायित्व जो है असीमित होता है, बहुत सारे दायित्व होते हैं। ठीक है, तो यह जो है कथन यह भी फॉल्स है, यानी कि यह भी एक असत्य कथन है। सी नंबर है हमारा, इसमें पूछा गया है कि साझेदारी जो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं एक समझौते के द्वारा कायम की जाती है। पार्टनरशिप एक समझौते के द्वारा कायम की जाती है, बिल्कुल। हम लोग एक समझौता करते हैं कि भाई तुम इतना % रखेगा, तुम इतना % रखेगा। ठीक है, तुम इस मामले में हाथ नहीं बटाएगा, मैं इसके मामले में हाथ नहीं बटाऊंगा, ये इलाका तुम्हारा, वो इलाका मेरा। तो ये क्या है, हमारा पार्टनरशिप के हम लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, समझौता करते हैं। तो यह समझौते के द्वारा कायम की जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह ट्रू हो जाएगा हमारा। डी नंबर है हमारा, एक कंपनी एक बनावटी कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बिल्कुल, कानून की नज़र में, इन द व्यू ऑफ लॉ, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी एक जो है क्या है कि आपका एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसलिए तो कंपनी का अलग से अकाउंट बना जाता है। ठीक है, कंपनी का अलग से अकाउंट बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि कानून के दृष्टिकोण से वह एक बनावटी व्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ई नंबर में है, प्रबंधन अवधारणा स्थिर नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिक नहीं है, प्रबंधन की अवधारणा अस्थिर है। बिल्कुल सही बात है, समय और परिस्थिति के साथ। ठीक है, टाइम एंड कंडीशन के साथ जो है अवधारणाएं भी बदलती जाती है। जैसे बोला जाता है ना कि पॉलिटिक्स में कि समय और परिस्थिति के साथ व्यक्ति अब
कब पार्टी बदल ले कोई नहीं जानता। पॉलिटिक्स में जैसा होता है सेम आपका बिजनेस में भी रूल होता है कि समय और परिस्थिति के साथ सामान का दाम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो ये हमारा क्या है, स्थिर नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सम अवधारणा जो है प्रबंधन की अवधारणा स्थिर नहीं है, ये जो है अस्थिर होता है, यानी कि ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं कि प्रविवरण किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, ये 5 मार्क्स का है। दूसरा हमारा प्रश्न है भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो मैनेजमेंट को लेकर बहुत महत्व है यार, इसीलिए तो इतने IIM कॉलेज हैं। IIM कॉलेज का नाम सुने, कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट। ठीक है, कैट का एग्ज़ाम होता है। कैट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आदमी IIM में एडमिशन लेता है। IIM क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आदमी MBA करता है। ठीक है, MBA का नाम सुने हैं जी, बिल्कुल सुने होंगे, BBA MBA। ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग एक अलग से कॉलेज ही खोल दिया गया है, तो समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, मैं केवल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ग्रुप बी में जो इतने भी क्वेश्चन रहेंगे ये सभी आपके 15 मार्क्स वाले रहेंगे और टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और किन्हीं 4 का आंसर करना होगा। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्न हैं और किन्हीं 4 का आंसर करना है। यहाँ पे हमारा प्रश्न है पहला कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व क्या है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बिलीगेशन। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे थे, हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि व्यवसाय का सामाजिक दायित्व क्या है। और जब भी आप आंसर कीजिएगा 15 मार्क्स वाले, तो इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है। देखिए आप लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो बता देना होगा ना, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसका आंसर आप एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड या एक साइड, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि टाइम का फिर आपके पास कमी पड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी 15 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चन आएंगे इसका आंसर आपको, अगर मैथ बनेगा तब तो बनाइएगा, लेकिन लिखना रहेगा थ्योरी, तो आपको 2 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में दोनों साइड का पेज होता है, मतलब इधर भी और इधर भी, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, यानी कि 2 खड़ा पन्ना में करना है आपको, दैट मीन्स 4 पेज में करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा लिखने की स्पीड है, अगर आप धुआंधार लिख सकते हैं, राजधानी एक्सप्रेस की तरह एकदम भाग सकते हैं, बुलेट ट्रेन की तरह, तो आप 3 खड़ा पन्ना में कर दीजिए, मतलब 6 पेज। और वर्ड्स में बात करें तो 500 शब्दों में आइडियल आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना मैंने बताया। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा है कि पार्षद सीमा नियम की परिभाषा दीजिए, इसके कौन कौन से वाक्य होते हैं। ठीक है, वाक्य मतलब क्लाउज यहाँ पे आएगा हमारा, सेंटेंस नहीं। ठीक है, छठा प्रश्न है नियोजन क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करें, डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। हम लोग प्लानिंग करते हैं ना जी किसी भी काम को करने के लिए, बस यही बताना है। अगला है संगठन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शीर्ष तथा समांतर रेखा संगठन का वर्णन करना है, डिस्क्राइब लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। 8 नंबर पे हमारा समझौता और व्यवस्था के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन करें। तो जो भी लॉ है हमारा कंपनी एक्ट 2013, वो आपको नोट करना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद दूसरा पेपर शुरू होता है। इसमें बोला गया है कि नियंत्रण की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं को समझ आइए। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिफाइन कंट्रोल, डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ गए बात को। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेपर 2 में देखते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे ये रांची यूनिवर्सिटी का पेपर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, जो कि सेमेस्टर 2 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस पेपर आपको जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है उनको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, और उनको जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है वो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर दिया बस, थोड़ा बहुत एक साथ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे आता है हमारा क्वेश्चन, पूछा गया है कि व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो आप सभी को मालूम है बिजनेस हम लोग करते हैं कि इसलिए कि लोगों को सेवा दे सकें, सर्विस दे सकें और हम लोग बेनिफिट कमा सकें, यानी कि सेवा देना और फायदा कमाना।
ठीक है, बस एकदम आसान से शब्दों में लिखना है कि सेवा देना और फायदा कमाना, मुनाफा कमाना। ठीक है। बी नंबर है, एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? हाउ मेनी मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? तो देयर आर 200, नॉट मोर देन 200%। मैक्सिमम जो है 200% ही हो सकते हैं कंपनी के मेंबर, 200 व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष हुआ है? ये तो थोड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, अगर आपको पूछ दे तो आप क्या लिखिएगा, चलिए नोट कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा 29 जुलाई। ठीक है, ये जुलाई का ही महीना चल रहा है, 1841। 29 जुलाई 1841 को हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था। हेनरी फ्योल एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और हेनरी फ्योल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं इकोनॉमिक्स में। हमारा क्वेश्चन है कि उद्देश्य वाक्य का उल्लेख कंपनी के किस प्रलेख दस्तावेज में किया जाता है? इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज कर देता हूँ, अब सही है। कि उद्देश्य वाक्य का जो प्रलेख होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है उसका जो विवरण होता है वह कहाँ पे रहता है? तो वह रहता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि MOA में। ठीक है, MOA में आपका ये सारा चीज़ लिखा रहता है कंपनी का। देखिए कोई भी बनता है ना तो उसको एक MOA हम लोग बनाते हैं। ठीक है, MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये कंपनी क्या करना चाहती है फ्यूचर में, क्या लाना चाहती है, समाज को क्या देना चाहती है, क्या उससे बेनिफिट लेना चाहती है, तो ये सारी चीज़ उसमें लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रबंधन के स्तर का नाम बताइए। इंग्लिश में है कि राइट द नेम ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रबंधन मैनेजमेंट के बहुत सारे लेवल होते हैं, जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं ना, यार आज इसकी शादी में ना एकदम टॉप लेवल का मैनेजमेंट है यार, चलो खाते हैं दबा के एकदम तो पार्टी उटी में टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है। ठीक है, वहीं जैसे किसी का मुजुट्ठी हो गया तो वहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट होता है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं तो जैसे कभी कभार पूजा पासा हो जाता है तो वह लो लेवल का मैनेजमेंट होता है वहाँ। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल दिया है मैनेजमेंट का कि लो लेवल का मैनेजमेंट पूजा पासा में, जैसे घर में फेस्टिवल वगैरह है तो लो लेवल का मैनेजमेंट होता है। किसी का मुजुट्ठी है, मुंडन है, छट्टी है तो वहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट होता है। और जब किसी का पार्टी है, बाराती है तो एकदम टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है। आप इसे अपने कंपनी के दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा, मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो 3 को मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन देखिए, पार्षद अंतर नियम क्या है? व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? ठीक है, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये आपके 5 मार्क्स वाले हैं। 15 मार्क्स वाले देख लेते हैं, जहाँ पे आपको 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। इसमें पूछा गया है व्यावसायिक संगठन को परिभाषित करें। देखिए उसमें भी पूछा था आपका संगठन के बारे में। व्यावसायिक संगठन के विशेषताओं एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस थोड़ा सा इधर उधर वर्ड को कर देगा। ठीक है, और प्रत्येक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इस बार भी होगा। अगला है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून द्वारा होता है। इस कथन का वर्णन कीजिए एवं कंपनी की विशेषताओं को बताइए। तो सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे 15 मार्क्स वाले में पूछा है, वहाँ पे 1 मार्क्स वाले में पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पार्षद सीमा नियम क्या है? इसके वाक्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? डिस्क्राइब इट्स कॉलर्स। तो देखिए यहीं पे पूछा है कि इसमें क्या होता है, कंपनी के उद्देश्य लिखी होती हैं। ठीक है, कि यह क्या देने वाला है प्रोडक्ट और क्या बेनिफिट्स लेने वाला है। ठीक है, क्या प्लानिंग है इसका, सारे उसको डिटेल्स में लिखा जाता है। बाकी आप लोग आंसर कर लीजिएगा। अगला है, प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? भविष्यवाणी एवं नियोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना तथा इस कथन की स्पष्ट करना है आपको, इस कथन को बताना है। और अंतिम 2 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि रेखा संगठन को समझाइए, इसके गुण और दोषों को विवेचना करना है। और अंतिम में आपका डिफाइन कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या है, इसके विविध एवं महत्व को बताना है कि विभिन्न प्रकार और महत्व। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन 2 को प्रीवियस ईयर का मैं दे रहा हूँ, आप लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा।
बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात रही तो मैं ट्राई करूँगा लाने का, ठीक है, और लाऊंगा, कोशिश करूँगा लाने का। ऐसा तो हाँ 100% नहीं बोलूँगा कि ला ही दूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा। और एक चीज़, हमारे यहाँ पे आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और जितना भी है, फिर आपका एमडीसी पेपर सब दे दूँगा। और इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन का पेपर हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, सब का पेपर मैं अपलोड कर दूँगा। और पिछले साल का 23-27 सेशन का कोल्हान यूनिवर्सिटी का मैंने बहुत सारा अपलोड किया है, आप उसे तब तक से देखिए। सबसे ज़्यादा दोस्त क्या मदद करेगा बताऊँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, बाय। और एक चीज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेफिनेटली ये चैनल आपको ग्रेजुएशन में पूरा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्री में दी जाएगी, नोट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसका PDF भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिए। और हम आपसे क्या मांग ही सकते हैं यार। चलिए, बाय।